Let's read the question. The question says the freezing point of aqueous solution containing 5% by mass urea, 10% by mass KCl, and 10% by mass of glucose is option A 290.2 Kelvin, option B 285.5 Kelvin, option C 269.93 Kelvin, option D 264.67 Kelvin. So first of all, we will check the key concept of the question. The key concept of this question is that delta TF यानी depression in freezing point is equals to IKFM. जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं उनके लिए I की वैल्यू मोर देन 1 होती है और अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए I की वैल्यू 1 ही होती है. KFM जो है वो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है जो कि सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है और फिक्स होता है किसी भी सॉल्वेंट के लिए. क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो हमारा सॉल्वेंट वाटर है इसमें. और m जो है वो है मोलैलिटी. और मोलैलिटी हमको कैसे निकालनी होती है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. और मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो हमें किलोग्राम में लेना होता है. तो इसमें क्योंकि तीन तीन हमें सॉल्यूट दिए हैं तो हम तीनों की मोलैलिटी हमें ऐड करके निकालनी होगी. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें, अगर हम दी हुई इंफॉर्मेशन देखें तो हमें बताया है कि इसमें 5% बाय मास यूरिया है, 10% बाय मास KCl है एंड 10% बाय मास है ग्लूकोज. तो यानी कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, परसेंटेज जो बताती है वो हमेशा सॉल्यूशन में बताती है. तो 100 ग्राम अगर हमारा सॉल्यूशन है तो उसमें 5 ग्राम यूरिया है, 10 ग्राम KCl है और 10 ग्राम ही ग्लूकोज है. अब अगर हम इनके मोल निकालें तो यूरिया के मोल हो जाएंगे नंबर ऑफ मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास यूरिया का होता है 60. देन KCl का अगर हम निकालेंगे तो उसका हो जाएगा गिवन मास विच इज 10 और मोलर मास होता है KCl का 74.5. और इसी तरह से अगर हम ग्लूकोज के मोल निकालें तो ग्लूकोज के मोल हो जाएंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180. तो ये इस तरह से हमने इन तीनों के मोल्स निकाल लिए. अब अगला हमें जो चीज़ चाहिए वो है मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन का मास हमें दिया है 100 माइनस मास ऑफ यूरिया विच इज 5 प्लस KCl का मास विच इज गिवन 10 एंड ग्लूकोज का मास विच इज गिवन 10. तो यानी 100 माइनस 25 जाएगा 75 ग्राम. और क्योंकि हमें किलोग्राम में मोलैलिटी के फॉर्मूले में किलोग्राम में लिखना होता है, रखना होता है वैल्यू, तो 75 इंटू 10⁻³ किलोग्राम ये हो जाएगा. जब हम इसकी मोलैलिटी निकालेंगे तो हमें नंबर ऑफ आयंस भी कंसीडर करने हैं. ग्लूकोज जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसलिए उसमें नंबर ऑफ आयंस 1 ही मानेंगे. लेकिन KCl जो है वो एक मोल जो है 2 आयंस देता है और क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है इसीलिए हमें उसे कंसिडर में जरूर करना है. तो यहाँ पे 2 इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl कर देंगे 74.5 प्लस द ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन विच इज 10 डिवाइडेड बाय 180. और ओवरऑल को हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ द सॉल्वेंट विच इज 75 इंटू 10⁻³ तो इसको हम कैलकुलेट अगर करें, कैलकुलेट करने पे ये मोलैलिटी आएगी 5.424 m. अब अगर हम डेल्टा TF देखें तो डेल्टा TF होता है KFM. तो KF m की वैल्यू है 5.424 और KF फॉर वाटर होता है 1.86. तो इसको 1.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा हम. तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन. तो TF अगर हम निकालेंगे सॉल्यूशन का तो वो आ जाएगा TF0 माइनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो TF जो होता है 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, माइनस 10 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 263 केल्विन. So this is matching with, approximately matching with option D. Maybe there is some calculation difference. So the correct option is option D. Hope you understood the solution well. Thank you.